ला 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 तू मेरा दीवाना मैं तेरी दीवानी, मैं तेरा दीवाना तू मेरी दीवानी। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं मनीष कुमार। आज की इस वीडियो में हम आपको जो है बताने वाले हैं वो बिहार एसएससी के मिक्सिंग मैथ का जो सवाल है उस पर चर्चा करेंगे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के साइड में लाल बटन में सब्सक्राइब है, बेल आइकन है, उसको दबा दीजिएगा ताकि जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए, सबसे पहला जो सवाल है वो 86 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर है। सबसे पहले इस सवाल को नोट किया जाए और चलिए एक छोटा सा फॉर्मूला है उसको लिख लीजिए और इसी से फॉर्मूला से फ़ारेनहाइट का मान निकल जाएगा और सेल्सियस का मान पूछे वो भी निकल जाएगा। तो चलिए, इस समय जो है आपसे पूछा जा रहा है कि 86 फ़ारेनहाइट है और यहाँ ऑप्शन दिया है कि सेल्सियस में इसका मान कितना होगा। चलिए, तो इसका सूत्र क्या होता है, F बराबर होता है 9/5 इंटू में C अब प्लस में 32। ठीक है, तो यही नोट पर आप इसमें दो टाइप के सवाल को बना सकते हैं। फ़ारेनहाइट निकालना हो तो फ़ारेनहाइट निकाल सकते हैं, सेल्सियस का मान निकालना होगा तो सेल्सियस का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो फ़ारेनहाइट के जगह देखिए कितना बैठाइएगा, तो 86 डिग्री। ठीक है, चलिए ये सब लिखना जरूरी नहीं। 32 जो है उस पार प्लस में है, इस पार लाइएगा तो माइनस हो जाएगा और 9/5 इंटू में C। चलिए यहां मैं C से गुना कर देता हूं, 9C। ठीक है, 86 में से 32 को घटाइएगा तो 6 में से 2 जाएगा 4, 8 में से 3 जाएगा 5, बराबर में 9C/5। 9 से काटिएगा तो 6 बार में और कर लीजिए बरज गुना, 6 बचे हो जाता है 30 डिग्री सेल्सियस। यानी आपका ऑप्शन जो है बी नंबर मिलता है और यही आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि आप ये सवाल जरूर सीखे होंगे। आप सबसे पहले इस फॉर्मूला को नोट कर लीजिएगा कि F बराबर जो होता है वो 9/5 इंटू में C अब प्लस में 32। चलिए, तो आपका 30 डिग्री सेल्सियस आ गया। तो चलिए अगले सवाल में आते हैं। इस सवाल को सबसे पहले नोट किया जाए। तो चलिए अगला सवाल है कि P एक कार्य को 9 दिनों में कर सकता है, क्यों P से 50% अधिक सक्षम है तो उसी कार्य को क्यों कितने दिन में करेगा। आपके सामने जो है यहाँ ऑप्शन है A 3, B, यहाँ ऑप्शन आपको दिया गया है। चलिए इसको कैसे बनाएंगे देखिए। कहता है P एक कार्य को 9 दिन में कर सकता है। ठीक है, यहां से आइए, क्यों जो है P से 50% अधिक सक्षम है। क्यों जो है, मान लिया यहाँ P है और यहाँ क्यों है। ठीक है, क्यों जो है वो P से 50% अधिक है। अगर मैं P को मान लू 100%, तब क्यों जो है, क्यों P से 50% अधिक है तो ये 150 हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा काट लीजिए। 5 तिया 15, 5 दूना 10, रेशियो हम कम कर रहे हैं, 2:3 हुआ। अब कहता है P एक कार्य को 9 दिन में कर सकता था, तो P का वैल्यू जो है सुन लीजिए। यहाँ 5 दूनी 10, 5 तिया 15। ठीक है, और एक बात याद रखिए कि आपका जो है ये क्षमता का रेशियो दिया है। ठीक है, और ये क्षमता का रेशियो दिया रहेगा, आपको अथी का रेशियो, चाल का रेशियो मालूम करना होगा। ठीक है, तो आप क्या करिएगा, इसको पलट कर लिख लीजिएगा, यानी 3:2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3:2 हुआ, तब P एक कार्य को 9 दिनों में कर सकता था, तब P का वैल्यू यहाँ कितना है 3, यानी 3 बराबर 9 रख लीजिए, 1 का मान निकाल लीजिए तो 3 हो जाएगा। आपको पूछता है कि क्यों कितने दिन में कर सकता है, यानी 1 का वैल्यू अगर 3 है
तो क्यों से काम करवाना है तो 2 गुने 3 यानी आपका आंसर 6 आ जाएगा। तो चलिए उम्मीद है कि आप जरूर सीखे, यानी इसका जो है आंसर आपको 6 आएगा। इस क्षमता का रेशियो दिया था, पलट देंगे तो आपका कार्य का रेशियो निकल जाएगा और काट दीजिएगा 2 तिहाई 6। तो चलिए नोट कर लीजिए, अगले सवाल में हम आते हैं। तो चलिए अगला सवाल है कि 12 वस्तु का क्रय मूल्य 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात है। चलिए ये 12 वस्तु का जो है सीपी, ठीक है, ये 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर दिया है। तो अंतर में अंतर कितना, तो 3 का अंतर है, ठीक है, 3 का अंतर है। और एक बात याद रखिएगा कि जिस समय क्रय मूल्य जो है वो जैसे 12 वस्तु का क्रय मूल्य 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर दिया रहेगा, उस समय आपको क्या करना है कि नीचे में जो है आपको विक्रय मूल्य को ही लिखना है, ठीक है। पहले क्या करिएगा, तो क्रय मूल्य ये 12 सीपी 12 और एसपी जो है, एसपी मने जो होता है, सीपी मने कॉस्ट प्राइस और एसपी मने होता है सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब जो है इसमें अंतर में अंतर 3 का, ठीक है, और जिस समय विक्रय मूल्य के बराबर दिया रहेगा उस समय 9 को नीचा रख लीजिएगा, विक्रय मूल्य हमेशा नीचे, और परसेंटेज में जाना है 100 से गुना हो जाएगा। 3 से काट लीजिएगा, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9। अब इसको भाग दे दीजिएगा तो आपका 33.1/3 आंसर हो जाएगा और ये लाभ हुआ। चलिए उम्मीद है कि आप जरूर सीखे होंगे। अगर कहीं डाउट है तो चलिए इसी टाइप पर एक और सवाल। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है वो 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। चलिए ये सवाल को लिखा जाए, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। जिस समय क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर दिया रहेगा ना, उस समय विक्रय मूल्य को नीचे लिखना है। तो चलिए 20 और यहाँ 15, अंतर में अंतर 5 का, और ये 15 नीचे में और 100 से गुना कर लीजिए। 5 एकम 5, 5 तिया 15, इसमें भी आपका आंसर 1/33.1/3 ही हुआ। तो चलिए इसको नोट किया जाए, अगले सवाल में आते हैं। तो चलिए अगले सवाल में आगे हैं। किसी वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है कि जितना कि उसे 800 रुपये में बेचने से हानि होता है, तो आपको बताना है सीपी। ये लाभ हानि का सवाल है और बहुत ही आसान है, इसका हॉट ट्रिक्स मैं आपको दूंगा। चलिए कि किसी भी वस्तु को 600 में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना कि उसे 800 में बेचने से हानि होता है, तो आपसे पूछता है कि क्रय मूल्य क्या होगा। तो क्या करिएगा जानते हैं, पहला जो है जितना में बेचे थे उसको लिखिए और बाद में जितना में बेचे थे उसको लिख लीजिए, और दोनों को लिखकर दोनों को जोड़कर आपको करना है 2 से भाग, यानी 600 और 800 को जोड़िएगा तो 1400 आया, और 2 से इसको काट दीजिए, यानी 700 आपका सीपी निकलकर तैयार हो गया। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो चलिए एक और सवाल इसी में। यहां मान लिया 1000 है, किसी वस्तु को 1000 में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि उसे 600 रुपये में बेचने से हानि होता है, तो क्रय मूल्य निकालिए। ये डायरेक्ट आपको सीपी निकाल देगा, ठीक है, इसको कहिए हॉट ट्रिक्स। डायरेक्ट आपको सीपी निकाल देगा, यानी कॉस्ट प्राइस। चलिए अब ये सवाल को नोट किया जाए। किसी वस्तु को 1000 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि उसे 600 रुपये में बेचने से हानि होता है। चलिए तो क्या करिएगा, पहला जो बेचे थे उसका लिखिए मूल्य, और फिर बाद में जितना बेचे उसका लिख लीजिए, ठीक है, और दोनों को जोड़कर कर लीजिए 2 से भाग। डायरेक्ट आपको सीपी निकल जाएगा।
1000 और 600 जोड़िएगा ना तो 1600 आएगा, और 1600 को 2 से भाग दीजिएगा तो 800 आपका आंसर होगा। तो इसको नोट किया जाए। और उम्मीद है कि दोस्तों इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ जरूर सीख मिला होगा। अगर आप नए व्यूअर हैं तो जाइए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही दीजिए, अपने दोस्तों के यहाँ शेयर जरूर करिएगा। और ये बिहार एसएससी में ये सभी बिहार एसएससी का जो है मिक्सिंग सवाल हम आज के बाद रेगुलर आपको मैं जरूर लाऊंगा वीडियो में। और कमेंट में लिखिएगा कि क्या ये वीडियो हम जो मिक्सिंग वाला दिए हैं कैसा रहा, इस कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर आपको रोज चाहिए ऐसा वीडियो तो कमेंट जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स।